योग वसिष्ठ 58वां दिन। जीव इत्युच्यते तस्य नामाणोर्वासनावतः तत्रैवास्ते स च शवागारे गगन के तथा। सरस्वती ने कहा, जो क्रम या व्यवस्था पहली सृष्टि में अस्तित्व में आई थी, उसमें मनुष्यों को 1, 2, 3 या 400 वर्ष का जीवन काल प्रदान किया गया था। इस जीवन काल की बढ़ती या घटती में कई कारक होते हैं, जैसे देश, काल, क्रियाकलाप, प्रयुक्त तथा व्यय की जाने वाली सामग्री। जो धर्म ग्रंथों के आदेशों का अनुसरण करता है, उसके लिए उस जीवन काल की गारंटी रहती है। छोटे या बड़े जीवन काल तथा मृत्यु की प्राप्ति का यही आधार है। ज्ञानी लीला ने कहा, हे देवी, मुझे मृत्यु के संबंध में जानकारी कराएं। यह सुखद होती है या दुखद? मृत्यु के बाद क्या होता है? सरस्वती ने कहा, प्यारी लीला, 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक मूर्ख, दूसरे एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास करने वाले, और तीसरे योगी, प्रबुद्ध। अंतिम दोनों प्रकार के लोग एकाग्रता और ध्यान संबंधी योग के द्वारा अपना शरीर त्यागते हैं और अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से विदा होते हैं। परंतु जो एकाग्रता और ध्यान से वंचित रह जाते हैं, वे मूर्ख उन शक्तियों की दया पर निर्भर होते हैं जो उनसे बाहर होती है। ऐसे लोग मृत्यु के आने पर बहुत कष्ट पाते हैं। यह क्रम या व्यवस्था असीम चेतना ने सृष्टि के आरंभ में बनाई थी। जब श्वास के प्रवाह में विघ्न आता है तो उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। परंतु यह सब काल्पनिक है। कैसे असीम चेतना अपना अस्तित्व खो सकती है? व्यक्ति असीम चेतना ही है, कुछ और नहीं। कौन मरता है और कब मरता है? यह असीम चेतना किससे संबद्ध है और कैसे? लाखों व्यक्तियों के मरने के बाद भी इस चेतना में कोई कमी नहीं आती। जब श्वास रुक जाता है तो किसी व्यक्ति की चेतना पूर्ण रूप से अक्रिय हो जाती है। लीला, यह सदा याद रखो कि चेतना शुद्ध है, शाश्वत और असीम है। न यह जन्मती है और न मरती है। चल और अचल प्राणियों में रहती है। यह आकाश में रहती है, पहाड़ पर रहती है, आग में रहती है और वायु में भी रहती है। जब श्वास रुक जाता है तो कहा जाता है कि यह शरीर मर गया या निश्चेष्ट हो गया। श्वास प्राण अपनी मूल स्रोत वायु से मिल जाता है और स्मृतियों और प्रवृत्तियों से मुक्त होकर चेतना आत्मा के रूप में रहती है। उस सूक्ष्म वायवीय परमाणु कण को जीव कहते हैं, जो इन स्मृतियों और प्रवृत्तियों से युक्त होता है और उसी आकाश में ही स्वतः स्थित रहता है जिसमें मृत शरीर रहता है। लोग उसे प्रेत कहते हैं। वह जीव अब अपने विचारों को त्याग देता है। जो कुछ देखा करता था उसे देखना छोड़ देता है और चीज़ें उसी प्रकार देखने लगता है जैसी स्वप्न या दिवा स्वप्न में दिखती रहती हैं। क्षणिक रूप से चेतना का लोप होने से जीव दूसरे शरीर, दूसरे लोक और दूसरे जीवन काल की कल्पना करने लग जाता है।